मैंने ना हमेशा सुना है कि लड़की ना फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए बस साथ सोने के लिए इतना एफर्ट्स करते हैं। लड़कों को प्यार से कोई मतलब नहीं है, लड़के का प्यार से कोई लेना देना नहीं है। स्टिल मैं बता रही हूँ, हाँ, ये तो बात सही कही कि ज़्यादातर लड़कियों के दिमाग में यही चल रहा होता है कि अगर ये लड़का मेरे से जुड़ रहा है ना, मेट्रो में बात करने की कोशिश कर रहा है या फिर कहीं पर भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो सिर्फ पहला थॉट ये आता है कि फिजिकली मतलब चीज़ों को एक्सलरेट करने के लिए, मतलब और भी फिजिकली बेसिकली वही दिमाग में, क्योंकि सोसाइटी ने वैसा पर्सपेक्टिव बना दिया है या फिर उसका एक्सपीरियंस भी बहुत सारे लड़कों के साथ ऐसा रहा होता है जहाँ पर लड़कों का ना फिजिकल मतलब अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं होता, वो फिजिकली चीज़ों को जल्दी से आगे बढ़ाते हैं। लड़के 500,000 दिन भर में ऐसे ही खर्च कर देते हैं कि उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता, तो ऐसे ही खर्च कर देते हैं दोस्त यार में, घूमने फिरने में। और लड़कों को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि 500 रुपये में भी लड़की मिल जाएगी सुंदर। वाह, ये बात बिल्कुल सही है। लड़कों को बहुत अच्छे से पता होता है कि बाजार में मतलब वैसे बोलने के लिए प्रोस्टिट्यूट्स वगैरह होते हैं, 500 रुपये में लड़की, वो वाली बात कहने के लिए होती है, बट वहाँ पर फीलिंग्स नहीं आती, क्योंकि हम लड़के जिस लड़की को पसंद कर लेते हैं ना, रियल फीलिंग्स हमारी उसी के लिए जागती हैं। मतलब वही लगता है, या फिर कह लो कि वो हमें मना कर रही होती है, तुम्हारी ईगो आ जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि ईगो के चक्कर में कि ये लड़की मुझे मना कैसे कर रही है, इसको पटाऊंगा, ये वाला भी सीन आ जाता है। बट ज़्यादातर तो ये है कि लड़की जो हमें पसंद है उसी के लिए फीलिंग्स आती है, बाकी कोई भी लड़की, मतलब मैंने देखा है कि एक से एक ब्यूटीफुल लड़की आगे खड़ी हो जाएंगी, बंदा रिजेक्ट कर देगा, बट एक्चुअल में जो पसंद है ना, यही मुझे चाहिए, वो वाला फील जो होती है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि 500,000 रुपये ऐसे ही उड़ा देते हैं और वहां पर लड़की भी मिल सकती है। ये आज का ज़माना मॉडर्न है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बट बंदा है ना, उसके पीछे फीलिंग्स और टाइम एनर्जी सब कुछ ही उड़ाता रहेगा, बट कभी भी 500,000 में काम नहीं चलाएगा। ये तो बात बिल्कुल सही है। लड़कों को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि 500 रुपये में भी लड़की मिलती है, लेकिन वो प्यार करते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं। वो सिर्फ प्यार पाने के लिए, लड़की का सिर्फ प्यार के लिए उसके कदमों में भी गिर जाते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है कि भाई हम इंडियन मैंस हैं, हम ऐसे होते हैं कि मतलब प्यार हो गया तो हो गया, फिर उससे ऊपर ना हम अपने माँ बाप को रख पाते हैं, ना भाई को रख पाते हैं, ना किसी भी रिलेशन को कुछ नहीं रख पाते हो। बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं पूरी तरीके से अपने आप को बर्बाद करने के लिए, खोने के लिए तैयार होते हैं। आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, रियलिटी में बहुत एक्सपीरियंस सुने होंगे और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट मेरे ओपिनियन में ये चीज़ थोड़ी सी क्रीपी लगती है, थोड़ी सी गंदी लगती है कि यार आपकी लाइफ में और भी बहुत कुछ है करने के लिए। आप एक डेंजरस मैन बन सकते हो, आप माउंट एवरेस्ट चढ़ सकते हो, आप रनिंग के अंदर कॉम्पिटिशन कर सकते हो, आर्मी में जा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, सेवा कर सकते हो देश की, लेकिन आप सिर्फ लड़की के चक्कर में मतलब उसके पैरों में गिर जाते हो। ये पर्सनली इसे कहते हैं, एक तो आपकी इंसल्ट होती है, आपके पेरेंट्स की जिन्होंने आपको बड़ा करा उनकी इंसल्ट होती है, बहुत सारी समाज की भी इंसल्ट होती है कि यार बंदा इतना इनफ नहीं हो पाए कि समाज को इसे कहते हैं बढ़ा सके, आगे ले जा सके एज अ मैन। नहीं, ये थोड़ी सी गलत चीज होती है। बट फिर भी मैं ये कहूंगा कि रिस्पेक्ट करता हूं सारे मर्दों की जो एक वुमेन को पाने के लिए बहुत अंधे एफर्ट्स डालते हैं, मतलब इतना ज्यादा हद पार। ठीक है, दिल से रिस्पेक्ट के लिए। जो लड़का अपनी माँ के सामने कभी नहीं रोया, वो लड़का एक लड़की के लिए पूरी पूरी रात रोता है। मैंने देखा है भाई, सामने से देखा है मैंने, पूरी पूरी रात लड़के रोते हैं, पागलों की तरह रोते हैं, बेचैन होते हैं, मुंह में तकिया लेके। वो पता चाहते हैं ना किसी को, वो भी चाहते हैं, उनका भी दिल करता है कि कोई तो होता है जिसके कंधे पे सर रख के हम रो पाते हैं, कोई तो होता जो। हाँ, ये तो बात बिल्कुल सही है, बट एक चीज़ और भी है, सिर्फ लड़का ही नहीं, मैंने लड़कियों को भी देखा है, रोने के लिए तो सभी होते हैं, बट एक लड़का रोता है ना तो वो समझ लो कि बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्रेक हो चुका है, मतलब बहुत दिल में जिसे कहते हैं उसके लिए चाहत आ रही है। क्योंकि मैंने नोटिस करा हवसी बंदे जो होते हैं वो रोते नहीं है कभी भी, उनके अंदर हवस होती आते हैं, उन्हें गुस्सा आता है कि मैं छीन के पालूंगा, ज़बरदस्ती पालूंगा, बट जो रियल लव होता है ना वो रुला देता है, वो आँख से आंसू निकाल देता है कि बंदा यार रोया है किसी के इश्क में, तो वो चीज़ रियल होती है। बट यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये भी ध्यान रखो कि रोना कमजोरी की निशानी नहीं है, रोना इस बात का प्रूफ होता है कि आप कितना ज़्यादा डीप में किसी इंसान के लिए खुद को समर्पित कर सकते हो। क्योंकि आंसू तभी निकलता है जब आप पूरी तरीके से फीलिंग को डाल देते हो, पूरी तरीके से फील कर लेते हो। आंसू तब नहीं निकल सकता जब आप हवस से भरे हुए हो, आप उसको देखकर एकदम से टर्न ऑन हो जाते हो, तब आपको आता है गुस्सा कि यार इसको मेरे को तहस नहस कर देना है। नहीं, यहाँ पर रियल लव होता है। एक्चुअली में मैंने भी ये फील करा हुआ है, रियल लाइफ में सब कुछ ही फील करते हैं। अगर किसी बंदे ने आप में से फील करा है तो मुझे कमेंट में बताना। ये जो लड़की के लिए रोना होता है भाई, वो वाली लेवल की फीलिंग है, सैल्यूट है भाई। अगर ऐसे बंदे आप हो, पक्का सैल्यूट है। जो जिसके सामने रोती है, सामने वाला ये नहीं कहता कि अरे मर्द को तो दर्द ही नहीं होता। लड़कों को बहुत अच्छी से पता है कि फिजिकल रिलेशन में किसी के साथ नहीं बना सकता। पैसे फेंकेंगे ना, सुंदर सुंदर लड़की आके बिना कपड़ों के सामने खड़ी हो जाएंगी।
भाई सारी बातें एकदम लाइन से एकदम एक्यूरेट हैं, बिल्कुल सही हैं। ये हर लड़के को पता होती है ये चीज़, बट मैंने कहा ना, वो होता है कि मैंने सिलेक्ट कर लिया, मैंने चूज़ कर लिया। खास करके हाई वैल्यू मैच जो होते हैं, वन वुमेन वाले जो बंदे होते हैं, कि मैंने एक बंदी चूज़ कर ली, तो वही उन्हें वो क्या होता है कि एक होता है कि मिले ना मिले, कई लोगों का तो ये भी होता है, बट वो उसी के लिए होता है ना, कि जाके देख ले रहे हैं, एकदम से खुश हो जा रहे हैं, पता नहीं जुल्फों के पे शायरी लिख दे रहे हैं, वहीं से ना बहुत सारी चीज़ें होना शुरू होती हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा 100% एक्यूरेट बात है कि एक बंदा प्यार में हद से भी गुजर सकता है, कुछ भी कर सकता है, बट फिर भी स्टिल मैं कहूँगा कि इतना आपको डेस्परेट नहीं होना है। आगे मैं लेसन देता हूँ। ये लड़के सिर्फ प्यार के लिए एक लड़की के पैरों पे गिर के उनसे मोहब्बत की भीख मांगते हैं, और फिर भी उन्हें मोहब्बत नहीं मिलती। एक लड़का प्यार में इतना रोता है ना, 3 बार फुटबॉल भले कितना काम कर रहा होगा, लेकिन उसके दिमाग में ना सिर्फ उस लड़की का। मैंने ना ये कुछ ज़्यादा ही फील कर गई बहन, बहुत ज़्यादा ही इन्होंने इसे कहते हैं चीज़ों को फील करके बताया और रोना भी शुरू कर दिया। अब ये तो खैर इंगेजमेंट के लिए होता है, बट एक चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ। देखो बात सारी सही है, आप रो रहे हो, आप पसंद कर रहे हो। एक समय में मैं भी ऐसा रह चुका हूँ, बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो, बहुत ज़्यादा आपके दिल में आपसे जिया नहीं जा रहा, मतलब ऐसा होता है कि उसका नाम हर वक्त आपके दिमाग में चल रहा है। कहीं भी कोई भी चिल्ला रहा है, कोई मोनू चिल्ला रहा है, आप कुछ और सुन रहे हो, कोई रोहित चिल्ला रहा है, आप कुछ और सुन रहे हो, कोई लड़की का नाम, उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। बट भाई ये एक तरीके की बीमारी होती है, मेरे अकॉर्डिंग ये एक तरीके का पागलपन है, क्योंकि जो रियल लव होता है ना, वो फ्रीडम देता है कि आप पसंद करते हो, एनर्जी लेते हो, अपना काम करते हो, आपकी ग्रोथ होती है। बट यहाँ पर ना आप फालतू के इमोशंस को लेकर जैसे कहते हैं बहुत ही ज़्यादा परेशान होते रहते हो। आगे भी आप नोटिस करोगे आपकी लाइफ धीरे धीरे डाउन जाना शुरू हो जाती है। आप किसी काम में मन नहीं लगता, खाने में मन नहीं लगता, शरीर की माँ बहन हो जाती है, पढ़ाई में तो घंटा कोई मन नहीं लगता, बिजनेस तो करना भूल गए, और आप खुद से भी जिसे कहते हैं दूर होते चले जाते हो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो मेरा तो कहना यही है पर्सनली, भले ही कितना ज़्यादा मौत आ रही हो, भले ही कितना ज़्यादा पसंद कर रहे हो, कितना डेस्परेट बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हाथ जोड़कर विनती है, कभी भी किसी लड़की के पीछे कुत्ता बनकर मत भागना, और पैरों में गिरने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं। क्योंकि जो इंसान एक्चुअली में आपकी वैल्यू समझ गया होगा ना, जो समझ गया होगा, जो एक्चुअली में प्यार कर रहा होगा, उसके सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रति भर भी इसे कहते हैं, आपको ऐसा बहुत ज्यादा प्रूव करके नहीं देना पड़ेगा कि आई लव यू, वो स्टिल आपको फील कर पाएगा और समझेगा वो सारी बातों को। अगर नहीं ऐसा हो पा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको, तो समझने की आपको जरूरत है, उसको नहीं। हाँ, आप थोड़ा सा समझदार बनिए, थोड़ा सा इमोशंस को लेकर आइए ना, गट्स रखिए थोड़ा सा। अगर कर रहे हैं तो कीजिए, मना नहीं कर रहे, लेकिन संभालने की भी गट्स रखिए। अगर नहीं मिला तो नहीं मिला ना, क्यों जबरदस्ती जिसे कहते हैं अपना वक्त इतना जाया करना। अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है कि रिलेशनशिप में ये हो गया, पहले सब कुछ सही था, वो सॉल्व करा जा सकता है, लेकिन एक रिजेक्ट कर दे रहा है इंसान आपको, उसमें ही आप तहस नहस हो जा रहे हैं, दिन रात उसका गाना गा रहे हैं, रो दे रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और प्यार में गिरना है, लेकिन गिर के खुद को संभालना भी आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अगर आप नहीं संभल पा रहे हैं तो मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी ऐसी और कमाल की वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। मैं हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ऐसी वीडियोस देखते रहिए।